बात करेंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल हैपनिंग पर्टिकुलरली इन पंजाब। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च यहाँ से टकराता हुआ गुजर रहा है इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, वहीं अलीम खान साहब जहांगीर खान तरीन ग्रुप से जा मिले हैं। व्हाट इज़ न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीज़ें फास्ट ट्रैक पर हैं। जब मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक पर, तो अब इसमें कोई लंबे हफ्ते या दिनों का इंतजार करने की नहीं है। ये आवर टू आवर सूरत हाल बदलती जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो किसी शायर ने खूब कहा था कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक अहम पिलर जिसको मैं कहूँगा, चूँकि पंजाब में जितनी भी पीटीआई की एक्टिविटी होती थी, उसकी फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप से लेके उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको लीड करना, ये सारा काम जहांगीर तरीन की ही पार्टी के जो अहम रुकन थे अलीम खान साहब वो किया करते थे। और आज जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने पंजाब की हुकूमत को लेके की है, मेरे ख्याल से इतना स्ट्रांगली तो अपोजिशन भी नहीं बोली है जितना उन्होंने बीइंग अभी अंटर वेरी रिसेंटली ये सीनियर वजीर रहे हैं पंजाब के, तो उनसे ज़्यादा तो चीज़ों को कोई नहीं जानता। अगर वो कह रहे हैं कि जो तर्ज हुक्मरानी पंजाब में है, तो फिर वो अपोजिशन की सारी बातें सच हो जाती हैं जो हम पिछले कई सालों से सुन रहे थे, 2-3 साल से। जो असल नुकसान हुआ है वो है एलाइज का। आप ये देखेंगे पूरी इस करंट सिचुएशन में ना कहीं एमक्यूएम का जिक्र है, ना कहीं काफ लीग का जिक्र है। मेरे ख्याल से काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा अब, इसलिए कि अलीम खान बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इमरान खान साहब ने जो जिस तरह की रिस्पॉन्स किया सूरत हाल को, उसके बारे में ट्रेडिशनली और प्रोवर्बली यही कहा जा सकता है कि इट्स टू लिटिल टू लेट। उनको ये फैसले पहले करने चाहिए थे। मैं एक ज़रा कोट अगर आपको दे दूं चौधरी परवेज़ इलाही का, उन्होंने कहा कि चीज़ें हुकूमत के हाथ से निकलती जा रही हैं। इट्स ए वेरी सीरियस स्टेटमेंट। बुखारी साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वक्त बड़ा अहम है जिस वक्त में अब्दुल अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन ग्रुप के 35-40 MPAs 10 सूबाई वज़रा मिल रहे हैं। हदफ क्या है? क्या ये को बार्गेन करना है जैसे इत्तेहादी करते हैं? इसी तरह हम ख्याल ग्रुप का भी हदफ यह है कि बुज़दार को हटा दिया जाए, अपनी पसंद का वज़ीर आला लाया जाए, और फिर उसके बाद क्योंकि हुकूमत का आखिरी साल है तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे ख़जाने का मुंह खोला जाए। दिस इज़ द राइट टाइम टू बार्गेन, या फिर वाकई कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं? ये वाला मामला है सर। दोनों ही बातें आपकी दुरुस्त हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो कुछ आज हुआ है, इसका मतलब यह है कि पंजाब में जो पीटीआई की स्ट्रेंथ थी, पहले ही बहुत ही वल्नरेबल सूरत हाल थी। 10-12 वोट आप इधर से उधर कर दें तो हुकूमत बैठ जाती वो। इसीलिए पहले बहुत सारी बातें हुई कि जी पंजाब में पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, इनको फारग कर दिया जाए। असल बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो फ़ैसले लेने थे वो उन्होंने फ़ैसले नहीं किए हैं। और अब जिस तरीके से बौखलाहट में इमरान इस्माइल, हु इज़ ही, हु नोज़ हिम इन पंजाब, हु विल लिसन टू हिम, दिस इज़ टू लिटिल टू लेट एज आई सेड अर्लियर। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, प्रेशर तो इमरान खान साहब के ऊपर पहले ही मौजूद था, जो बिलावल भुट्टो के मार्च की सूरत में है, जो 23 मार्च को PDM का इजलास होना है उसकी सूरत में है, या जिस तरह की मुलाकातें हो रही थी। लाहौर वॉज ए हॉट यानी सेंटर, एपी सेंटर मैं कहूँगा इसको, पॉलिटिकल हब ऑफ एक्टिविटीज़। इतनी मुलाकातें हुई, ऐसे लोग मिले आपस में जिनकी कभी यानी जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाते थे। तो उस सब कुछ को गेज करके इमरान खान साहब ने जिस पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, उसकी कीमत तो उनको। अच्छा, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन भी ले लें, आली हमजा साहब को टेलीफोन कॉल पे ले लें। लेकिन बुखारी साहब, उससे पहले है कि कप्तान घबराए हुए हैं जिस तरह का खिताब गुज़श्ता रोज़ खास तौर पे इमरान खान साहब का रहा है। इज़ इट फ्रस्ट्रेशन? आप इसको फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, या इज़ इट कॉन्फिडेंस कि वो कह रहे हैं कि PTI अगर अदम एतमाद तहरीक नाकाम होती है तो फिर मैं जो करूँगा वो आपको नहीं पता? मेरे ख्याल से MLC के जलसे का हवाला आप दे रहे हैं। दैट वाज डेस्परेशन, दैट वाज एब्सोल्यूट डेस्परेशन। जब वो आप इस बात पर उतर आए कि मैं अगर ना तरीके अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो मैं तो छड़ना नहीं है। ये जो है ना, ये बिल्कुल जब वो बेड़ियाँ डूबने लगती हैं ना, जब आप तो कह रहे हैं सवार उतार रहे हैं तो किश्तियाँ उलट रही हैं, जब किश्तियाँ उलटने लगती हैं तो इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी तरह के अनगार्डेड स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं फ्रॉम ए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। प्राइम मिनिस्टर का ना ये रवैया होना चाहिए, ना ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए। तो उनकी गुफ्तगू से, जिस तरह से उन्होंने धमकी आमेज़ अंदाज से गुफ्तगू की, ये लग रहा था कि अब परेशानी उनकी है। मेरे ख्याल से आज पंजाब में जो कुछ हुआ है, ये मैसेज गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, घबराना नहीं। और उनके अब घबराने का वक्त तय हो चुका हुआ है। ये जो एम्पायर की उंगली, ये जो एम्पायर के इशारे की बातें होती थी, और जो शेख रशीद साहब कहते थे कि ये हाथ इमरान खान के सर के ऊपर है, अपोजिशन चाहती है कि ये मेरे सर पर आ जाए, वो हाथ
अपोजिशन के सर पर आया है नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान के सर पर नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, ये हाथ किसके सर पे है, इस खुफिया हाथ की भी बात करेंगे, लेकिन देखिए ये पंजाबी में कहते हैं सज्जी दिखा के कभी मारना। ऑपोजिशन ने कार्ड सीने से लगाए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरकज करते करते को पंजाब का रुख कर ले और पंजाब में सबसे पहले अदम एतमाद की तहरीक और अदम देखिए एतमाद टेबल हो? आपने बहुत ही सही सिमत में सवाल किया है। दोनों जगह में जहां भी पीटीआई की हुकूमत बैठेगी दूसरी ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। मैं आपको एक तीसरी मिसाल देता हूं, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन केपीके। वो तो उनका अपना सूबा है ना, वहाँ भी आप देखें परवेज़ खटक और अकबर खान जो हैं उनके बीच में क्या चल रहा है। अकबर खान कह रहा हूँ मैं, जो वहाँ के यानी चीफ मिनिस्टर हैं। तो स्प्लिट तो एक ऐसे सूबे में है जहाँ पर उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 2/3 से भी ज़्यादा। तो बाकी पंजाब की और सेंटर की तो आप बात ही छोड़ देना। यहाँ तो वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में थे और अब इतने इतने बड़े भगियाड़ ग्रुप बन रहे हैं अगर उनके खिलाफ, तो ये दिल का जाना ठहर गया है। अब सुबह गया कि शाम गया। लेकिन बुखारी साहब, ऑपोजिशन भी तो बहुत सारे अल्टीमेटम्स दे रही है। कभी कहा जाता है 48 घंटे, कभी कहा जाता है 5 रोज़, फिर आज बिलावल साहब 24 घंटे कह रहे हैं। मतलब ये भी सिर्फ कोई मीडिया अटेंशन तो नहीं है कि मीडिया अटेंशन ग्रैब करे, लाइमलाइट में रहे, कुछ ना कुछ होता रहे, या वाकई आपको लगता है कि ये कुछ सब्सटैंशियल होगा एट दिस पॉइंट? देखिए, बिलावल ने जब 5 दिन का कहा था तो वो कैपिटल से 970 किलोमीटर दूर थे। अब वो नॉक करने वाले हैं आज रात किसी वक्त भी कैपिटल के ऊपर। पहले इन्होंने कहा था हम आपको इजाज़त नहीं देंगे डी चौक में जलसा करने की। आज शेख रशीद साहब जिस मायूस अंदाज से, जिस डिफीटेड मेंटे कह रहे थे कि अच्छा जी आप आ जाइए वहाँ, ये सारा कुछ बिला वजह नहीं है। मेरे ख्याल से ये सारे इंडिकेटर हैं इस बात के कि गेम इमरान खान साहब के हाथ से निकलती जा रही है। अच्छा बुखारी साहब, लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल हैपनिंग पर्टिकुलरली इन पंजाब। तो पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुरैशी साहब, अलीम खान साहब का जहांगीर खान तरीन के घर जाना, वो यानी उनके ग्रुप से मिलना और 35-40 लोगों के साथ मिलना, अकेले ना मिलना, बड़ा सिंबॉलिक है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब घबराने का वक्त आन पहुंचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। घबराने का वक्त उन लोगों के लिए है जो कौम को हर रोज एक नया भाषण देते हैं, हर रोज कौम को एक नया चक्कर देते हैं। ये जो इक़्तिदार के भूखों की नौटंकी है, ये उनके लिए घबराने का वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लिमानी पार्टी पंजाब में भी, मरकज में भी इंटैक्ट है। मुझे भी 3.5 साल हो गए रोज ये सुनते हुए, आज आर या पार होगा, अब ये फला डेट पर ये हुकूमत गिर जाएगी, हम ये बजट पास। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फायरी स्पोक्स पर्सन की सफ का हिस्सा है, तो आपने फौरन आते ही गोलाबारी शुरू कर दी है। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप का हम ख्याल ग्रुप का नाम दे दिया गया है। तो हम ख्याल हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है जैसे आप ये कह रहे हैं, एक तरफ है हम ख्याल ग्रुप हैं, यानी कुछ तो है। वो कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, पर्दादारी भी आपके सामने आ जाएगी, पर्दा चाक हो जाएगा हर चीज का। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, ये डिफरेंट चैलेंजेस उन्हीं लोगों को आते हैं जिनसे अल्लाह पाक ने कोई काम लेना होता है। आपने अभी परसों देखा प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू, बल्कि कल गुज़श्ता रोज आपने मेलसी में मेरे जिले के साथ एडजेसेंट जिले में तशरीफ लाए हुए थे, मैं खुद स्टेज पर मौजूद था, पूरी दुनिया ने देखा। उस बॉडी लैंग्वेज से, उस फ्रस्ट्रेशन से दिखाई दे रहा है कि वजीर आजम घबरा रहे हैं, लगा नहीं कि वो वजीर आजम मुखातिब है। आप देखिए, अब आपकी राय के इजहार पर तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकता ना जी। आपका बातिल शिकन खिताब ही तो आपकी खूबसूरती है, आपकी ये लफ्जों की। अब वजीर आजम को तो इस्तिस्ना है, अदरवाइज ऐसी गुफ्तगू पे तो आप पैका ऑर्डिनेंस नाफिज करते हैं सर? नहीं, हमने ऐसी गुफ्तगू पे पैका ऑर्डिनेंस नहीं नाफिज किया। हमने उस बेहूदगी पर, उस लोगों के पगड़ियां उछालने पर। देखिए, आप किसी को डीजल कहते हैं, किसी को फजलू, मैं तो वो कह भी नहीं सकता जो कहा बारकैफ, क्योंकि मेरा मौजूद बहस अब वो नहीं है। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आज अलीम खान साहब ने खास तौर पे जिन ग्रीवेंसेस का इजहार किया है, अभी भी आप समझ रहे हैं कि ये संजीदा नौयत की बात नहीं है? नदीम कुरैशी साहब, एक लम्हा आपको प्राइम मिनिस्टर के लहजे पर तो बड़ा एतराज है। आज ये कादिर पटेल साहब रुकने कौमी असम्बली है, आज उनके पूरे अखबारात की फ्रंट पेज पर उनका एक बयान लगा हुआ है मुराद सईद के हवाले से। कादिर मंदू खेल, मैं जो है कादिर मंदू खेल साहब का या पटेल साहब का कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं सर। 2 ऑड्स कैन नेवर मेक राइट सर। 2 मनफी मिलकर कोई मस्बत नहीं बना सकते सर जी। देखिए, आपकी मंतक और दलील से शायद मैं तो ना जीत सकूं। अल्लाह ने आपको बड़ी खुश इल्हानी से नवाजा है, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा,
जो लोग डंडे और गाली की जुबान में हमेशा डील करते रहे, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ जो 80s में हुआ, आज इनको बड़ी तकलीफ है इस लबो लहजे की। ये आधी से लबो लहजे के हैं, आप इनसे प्यार से बात करिए, गाली बकते हैं। अरे ये मैं गाली तो के आपसे जवाब ये में- पूछ रहा हूं कि साईं बुज़दार पे हो सकता है कोई अदम एतमाद तहरीक साईं बुज़दार के खिलाफ आ जाए सर। 35-40 लोग इकट्ठे होना, आप यहाँ पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं? चलिए मरकज में तो कोई स्ट्रैटेजी बन रही होगी कि वह वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हो जाता है, कोर कमेटी इजलास होता है, पंजाब में भी कोई कमेटी बैठ रही है सर? रेहान, मैं कर्ज करूं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अपोजिशन ने जाहिर है लोगों को एंगेज करना है। अभी बिलावल साहब 200-400-500 लोग इकट्ठे नहीं कर सके मुल्तान में, मेरे शहर में, और बड़े दावे हैं इनको इनकलाब के। एक तरफ ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एक तरफ ये डेडलाइन दे रहे हैं अदम एतमाद की। इनसे पहले ये तो पूछ लें इनकी तैयारी किस चीज पर है। ये जो आंख बचोली खेल रहे हैं, पुतली तमाशा जो खेल रहे हैं, इनसे तो पूछे ना। मैं आपको कर्ज कर दूं, हम इनकी हर तहरीक का मुकाबला करेंगे, वो अदम एतमाद की तहरीक हो, इनकी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, गली में कूचे में सब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो इमरान खान के नजरिए का फॉलोअर है, जो पाकिस्तान से पेशावरी की सियासत का खात्मा चाहता है, जो इस मुल्क के इक़्तिदार को लूटने वालों के खिलाफ ऐलान जंग करता है। अच्छा चलिए, के साथ लास्टली शेख रशीद साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है लेकिन मशवरे वो जरूर देते रहते हैं, उन्होंने कप्तान को एक और मशवरा दिया है कि छोड़े इस एरोगेंस को, इस अकड़ को छोड़े, आप अपने लोगों से बातचीत करें। तो क्या अब्दुल अलीम खान साहब को अब इमरान खान साहब बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, पूछेंगे कि भाई कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता? देखिए, अब्दुल अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये कल भी इमरान खान साहब के साथ थे, आज भी साथ हैं। एक चीज का ओथ आज इस अपोजिशन से ले लें, इन्होंने जो 10 साल अलीम खान, अलीमा खान और जहांगीर खान को जो तबर्रा, जो गालियां, जो बेहूदियां की, आज ये ताइब यार नदीम कुरैशी साहब, सवाल मेरा कुछ और है, जवाब मुझे कुछ और मिल रहा है सर। मेरा सवाल अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल सका सर। अलीम खान साहब को इमरान खान साहब मदऊ करेंगे या उनके पास चलकर चले जाएंगे, 35-40 MPAs इन सब लोगों से मिलेंगे, या वो कहेंगे नहीं मेरा वसीम अकरम प्लस ठीक कर रहा है इसलिए देयर इज नथिंग टू गेट बॉदर्ड? मेरी जान, इमरान खान साहब पहले भी इन सब दोस्तों से राब्ते में हैं। अभी 4 रोज पहले गवर्नर हाउस लाहौर में तमाम अरकान असेंबली से डिवीजन वाइज इमरान खान साहब ने मुलाकातें की। ये जितने लोग तरीन साहब के दोस्त हैं, तरीन साहब के साथ हमारा भी एक प्यार का, मोहब्बत का, एहतराम का ताल्लुक है, और इस ताल्लुक की बुनियाद इमरान खान के साथ वफादारी है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो लोग इस खाम ख्याली में हैं, जो एक तरफ हमें सिलेक्टेड कहते थे, एक तरफ आरओज का इलेक्शन, एक तरफ नाजायज असेंबली, और एक तरफ उसी असेंबली के उस एक पोर्शन से जिनसे इनको ये तवक्को है कि इनके साथ मिल जाएंगे, हालांकि ये तवक्को पूरी नहीं होगी, उनको ये फौरन जायज होने का सर्टिफिकेट देते हैं। चलिए मुझे मेरे पास क्योंकि स्टूडियोज में सलीम बुखारी साहब भी तशरीफ फरमाए, लास्टली सिर्फ ये बता दें सर कि पंजाब का मामला है, मुतहर्रिक है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर पंजाब से खिदमात ले लेते, वो तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी मैं नहीं बनवाया, तो इतनी उनकी जो है वो पॉलिटिकल एफर्ट्स है, को चौधरी सरवर साहब से पूछ लेते, आप इमरान इस्माइल साहब को शामिल कर रहे हैं? देखिए, इमरान इस्माइल साहब, जहांगीर तरीन साहब, हम सब लोग एक खास स्ट्रगल का हिस्सा रहे। बहुत सारे लोगों की जाती एसोसिएशन होती है, आपके साथ भी कुछ लोग आपके बहुत कराबतदार होते हैं, कुछ लोगों से आपकी यादल्ला होती है, कुछ लोगों से एहतराम का रिश्ता होता है। इमरान इस्माइल साहब का, परवेज खटक साहब का, तरीन साहब के साथ एक बहुत साथी ताल्लुक है। आप गवर्नर सरवर साहब को भी अंडरमाइन ना करें, वो भी तमाम चीजों के में पाकिस्तान साहब के साथ है। और इंशाल्लाह इन सब नौजवानों का मुकाबला करेंगे, और मैं अपने उन सियासी दानिश्वरों से भी जो ये रोज टीवी पर बैठ के कौम को नाउमीदी का पैगाम देते हैं, उनसे भी अपील करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जाती अनाओं के फॉल से बाहर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सलीम बुखारी साहब, कोई मस्बत रहे जाते जाते योर क्विक कमेंट ऑन इट सर? पहली बात तो ये है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी राय नहीं करना चाहता हूँ। ये है कि ये डिनाइल मोड जो है ना, ये इमरान खान साहब का खासा है और यही नीचे गया है। आपको तो याद होना चाहिए अच्छी तरह से। उन्होंने कहा था ये जो शुरू में जब सारी दुनिया डर के घरों में घुस गई थी, तो उन्होंने कहा तो हल्का सा फ्लू होता है, 2-3 दिन में चला जाता है, और फिर इसके ऊपर कायम भी रहे वो 1 साल तक, आपको अच्छी तरह याद है। फिर वो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि ना उनसे किसी ने मांगा है, ना आज तक उन्होंने हमें नाम बताया उनका। तो ये एक डिनाइल मोड में रहना जो है ना, पीटीआई की लीडरशिप के काफ़ी लोगों में है। ये मशवरा भी है आपका कि डिनाइल मोड से बाहर आए? अगर नहीं आएंगे तो ये तबाही इसीलिए हो रही है। अगर ये डिनाइल मोड में को छोड़ देते तो चीज़ें पॉजिटिवली इनको नजर आती है और ये फैसले टाइम से करते। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साहब नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी